नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से पहले हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीवाईक्यू वाली 2 क्लासेस कर ली हैं। आशा करता हूं कि वो आप लोगों ने देख ली होगी। देखिए, अब हमारा मोटिव यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी वाली, जैसे मान लीजिए आज का टॉपिक है विश्व की नदियाँ, ठीक, और भी टॉपिक हैं। तो विश्व की नदियों का आप लोग जो वहाँ पे मैपिंग वाली क्लास कर रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देख ली होगी कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फिर भी ये चीज़ समझनी है कि नदियों में हम लोग जैसे क्या क्या याद रख सकते हैं। देखिए, नदियों में 4 चीजें याद रखनी होती हैं। सबसे पहले कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, फिर कहाँ जाके मिल रही है, कौन से समुद्र में जाके ये गिर रही है, ठीक है, या कौन सी खाड़ी में गिर रही है, ये चीज। मतलब जो निकास वो और उद्गम सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया है वो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, बीच में कोई यदि नगर नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो, और वो नगर किस लिए फेमस है, ये चीजें हमें नदियों में देखना ही होता है। अगर ये टॉपिक हम लोगों ने ये 4 पॉइंट हम लोगों ने याद कर लिए, उद्गम, निकास और जौन सा नगर है और वो नगर किस लिए फेमस है, ये 4 पॉइंट अगर याद रख लिए तो नदी का कोई भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नदियों से पूछे कैसे जाते हैं, और भी जो टॉपिक हैं आगे उन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक हम लोग आज पूरे कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन अब देखते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार पार करेगी। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और लोकेशन को हम लोग मैपिंग पे देखते चलेंगे, है ना। उससे क्या है, चीजें हम लोगों को क्लियर होती जाएंगी और थोड़े देर तक याद रहेंगी, ठीक। अब देख लेते हैं तो कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार कर रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी कि नाइजर भी दिख रही है, अमेजन भी दिख रही है, नील। तो आप लोग ध्यान कीजिए कि विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, ठीक है। तो विषुवत रेखा कहाँ से जाती है, जो विषुवत रेखा जाएगी वो 2 बार काटती है, तो वो जायरी रिवर हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि जायरी रिवर कहाँ पे है, ठीक। अब देखिए, ये है मान लीजिए हम लोगों का मैपिंग, और मैपिंग में ये है जायरी रिवर, ये दिख रही होगी आपको ये जायरी रिवर है, ठीक। ये 2 बार काटती है विषुवत रेखा को, तो ये है जायरी रिवर। और जो कॉन्गो, रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो जो गणराज्य है, उसमें हम लोगों ने देख लिया ये रिवर थी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। मतलब इसका कहने का मतलब है कि नील नदी कहाँ से नहीं निकलती है, या मान लीजिए कौन सा अपवाह क्षेत्र में नहीं आता है नील नदी के में। अब देखिए, इथोपिया, युगांडा और सूडान वही है, चाड लेकिन थोड़ा दूर है देश, है ना। चाड कहाँ पर है, ये थोड़ा मैपिंग में हम लोग देख लेते हैं। कुछ हो गया है इसमें, अपडेट हो रहा है, चलिए आप देख लेते हैं। देखिए, ये है, ये वाला एरिया, तो ये है ब्लू नाइल का नदी, है ना। ये है ब्लू नील। अब ये रिवर यहाँ से जब निकल रही है, तो इस यहाँ पर तो चाड है नहीं, चाड तो इससे बहुत ज्यादा दूरी पर है। चाड कहाँ पर है, हमारा ये वाली सहारा वाले देशों में आ जाता है ना। तो ये इससे दूर हो गया, तो ये इससे मतलब नहीं है। तो पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि कौन सी नदी है जो कि किस देश से मतलब नहीं है, तो चाड है यहाँ पर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लू नाइल नदी जो है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो कौन सी झील से निकलती है, ये ताना झील से निकलती है, ठीक है। ये तो सब लोगों को पता ही होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मिस्र, जो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि मिस्र नील नदी का उपहार है। मिस्र जो है वो नील नदी का उपहार है। तो मिस्र जो इजिप्ट वाला एरिया है, वो नील नदी वहीं से निकलती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। तो सहारा स्थल में ये एक नखलिस्तान है, ये भी ठीक बात है। और दोनों एक ही बात हो रही है, मिस्र की ही बात हो रही है दोनों जगह। तो ये ए वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अब ये चीज हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब देख लेते हैं कि मिस्र कहाँ पर है। देखिए, ये है, ये मिस्र दिख रहा होगा आपको, ये वाला एरिया है जो, यही है मिस्र, ठीक है। तो ये इसमें हम लोगों ने देख लिया, तो इससे अब याद होता चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में है ये क्वेश्चन, और इसको देखते हैं। इसमें सही बताना है हम लोगों को, ठीक है। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तो सबसे पहले तो राइन नदी जो है वो उत्तरी जर्मनी में नहीं है, ये है दक्षिणी जर्मनी में, ठीक है। तो दक्षिणी में है, तो ये हो जाएगा गलत। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रॉटरडेम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर अवस्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, रॉटरडेम का जो बंदरगाह है वो राइन नदी के, रॉटरडेम जो बंदरगाह है वो राइन नदी पर ही स्थित है। और ये कौन से देश का है, तो ये नीदरलैंड में स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा लोकेशन इसकी, है ना। अब देखिए, ये है हमारी राइन रिवर, दिख रही होगी आप लोगों को, ये राइन रिवर रिवर जा रही है। और ये है नीदरलैंड, और नीदरलैंड के इसी देश में ये है यहाँ पर रॉटरडैम, ठीक है। अब ये चीज हम लोगों ने देख ली है। अब ऐसे देखते चलेंगे तो चीजें देर तक याद रहेंगी, ठीक है। या फिर आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करो या बिना क्लासेस के भी करो, तब मैपिंग देख लिया करो, है ना। मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब मैपिंग ना देखो, जब सॉल्व कर लो
उसके बाद जो चीज याद ना आए उसको मैप में जरूर देख लेंगे। मैप में आप लोग देखते चलेंगे तो आपको थोड़ा देर तक याद रहेगा, और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो शायद आप क्लिक कर जाएंगे वहां पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। अब देखिए इसमें से जो रिवर दी हुई है, ये पूछ रहा है कि कौन सी एक नदी है इसमें से वो दक्षिण की साइड जाती है, बाकी नॉर्थ की साइड जा रही हो, या फिर मान लीजिए पूर्व की साइड जा रही है। चलिए दक्षिण में कौन सी जाती है, देखिए आमूर रिवर है, ये भी नहीं जाती है। लीना रिवर है, ये भी नहीं जाती है। ओब भी नहीं जाती है। तो कौन सी रिवर जाएगी, शालवीन। साल्वीन रिवर आप लोगों को दिख रही होगी, भारत से बगल में लगा हुआ है म्यांमार, और म्यांमार से ये रिवर निकल जाती है साउथ की ओर। ठीक है, मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ शाल्विन रिवर की, और ये जो अन्य नदियां दी हुई हैं आमूर, लीना और ओब रिवर की। ठीक है, देखिए लोकेशन ये है, ये मान लीजिए हम लोग आ गए, तो ये तिब्बत से निकलती है और ये जो म्यांमार से होती हुई है ये जाती है और अरब सागर में ये गिर जाती है ना, अरब सागर में यहाँ पे गिर जाएगी। तो अब देखिए ये यहाँ पे देखिए इस चीज को कि ये तिब्बत से निकली और यहाँ से होते हुए म्यांमार से होते हुए ये निकल गई, तो ये साउथ की ओर जा रही है ना, है ना। अब ओब की बात हो रही थी, तो ओब रिवर ये है, देखिए ओब रिवर नॉर्थ की ओर जाती है। लीना रिवर जो है वो भी नॉर्थ की ओर जाती है, और जो आमूर रिवर है वो पूरब की ओर जाती है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे वहां पर क्वेश्चन के हिसाब से, और ये हो जाएगा साल्विन राइट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी पूछी गई है, तो एशिया की आप लोग याद रखिए यांगत्सी जो रिवर है वो एशिया की है, ना तो सिंधु है इतनी रिवर, ना ब्रह्मपुत्र और ना होंगो। यांगत्सी रिवर की अब हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। देखिए लोकेशन तो हम लोग हर चीज की देखते हुए चलेंगे, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व तो करेंगे ही और हम लोगों को लोकेशन दिखती जाएगी। ठीक, अब यांगत्सी देखते हैं कहाँ पर है यांगत्सी रिवर। देखिए ये है, ये भी तिब्बत के पठार से ही होती निकलती है, और ये जो है चाइना में पूरा निकलते हुए और सीधा जाके चाइना सी में जाके, दक्षिण चाइना सी में, साउथ चाइना सी जो है उसमें जाके गिर जाती है। तो यही है यांगत्सी रिवर, है ना। ये एशिया की सबसे लंबी रिवर है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलगा नदी कहाँ गिरती है। बोलगा रिवर जो है वो कहाँ पर गिरती है, तो बोलगा रिवर जाके गिरती है कैस्पियन सागर में। ये सबको पता होगा आप लोगों में से, क्योंकि फेमस रिवर है ये, है ना। इसकी लोकेशन थोड़ी देख लेते हैं देखिए ये है यूरोप, ये है यहाँ पर, तो ये आ रही है यहाँ से बोलगा रिवर, और ये बोलगा रिवर जाके कहाँ पर गिर जाती है, कैस्पियन सागर में। और कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ट्रिक बनाई थी कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, तो ट्रिक कौन सी थी हमारी, टर्की थी। अब टर्की से कौन कौन से देश आएंगे वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में ट्रिक लिख के और उनके सामने उसके देश लिख के आप लोग कमेंट करिए। ठीक, उससे पता तो चलेगा कि हाँ आप लोग पढ़ने में भी दिलचस्पी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दी हुई है नदियाँ, और यहाँ पे दिए हुए हैं उनके क्षेत्र, है ना, प्रवाहित मतलब जहाँ पे जाके गिर रही हैं। तो ये पूछ रहा है कि सही मिलान इसका करना है, और ये 2016 आर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो लीना रिवर है, लीना रिवर ये कहाँ पर जाके गिरती है, अभी हम लोगों ने इससे पहले ही देखी है लीना रिवर, है ना। तो लीना रिवर जाके गिरेगी आपकी आर्कटिक सागर में, है ना। और फिर आती है आमूर रिवर, तो आमूर रिवर कहाँ पर जाके गिरेगी, वो भी अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले लोकेशन इसकी देख ली थी। तो ये जाके गिर जाएगी आपकी प्रशांत महासागर में, है ना। तो आमूर रिवर हो गई प्रशांत नगर में। टिग्रिस रिवर, अब टिग्रिस रिवर पहले आपको लोकेशन देखनी चाहिए, रिवर की अगर लोकेशन दिख जाएगी तो आप ये अंदाज लगा लोगे कि ये कहाँ जाके गिर रही है। तो टिग्रिस रिवर जो है वो जाके गिरती है सीधा आपकी जाके फारस की खाड़ी में। और माही रिवर ये तो अपने भारत की है, तो इसको लगा दीजिए आप अरब सागर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों की सॉल्व होगा, और सारी नदियों की आपको लोकेशन दिख रही है। टिग्रिस की यदि नहीं दिख रही है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए इससे पहले हम सारी नदियां देख चुके हैं, माही की आपको दिख रही होगी, मैं आशा कर रहा हूँ ऐसी, क्योंकि अब एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए हैं, आप लोगों ने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा। अब टिग्रिस रिवर की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है ना, ये जो है टिग्रिस रिवर की लोकेशन है, और ये आके जाके फारस की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो ये थी टिग्रिस रिवर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है। कौन सी रिवर जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है, तो भ्रंश घाटी से इसमें से ना तो अमेजोन बहती है, ना सिंधु, ना बोलगा, तो हो जाएगा राइन, इधर राइट ऑप्शन हो जाएगी, ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि अफ्रीका की कौन सी रिवर है जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो थी जायरी रिवर, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है कि अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ना तो देखिए जाम्बेजी, ना कॉन्गो, ना नाइजर, तो लिम्पोपो इधर पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लेते हैं लिम्पोपो की लोकेशन कहाँ पर है। देखिए ये तो थी जायरी जो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही थी, ये है लिम्पोपो, है ना। ये लिम्पोपो रिवर है जो कि किसको, मकर रेखा को 2 बार काट रही है।
है ना। तो ये देख लिया हमने इसकी लोकेशन अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के साइड को है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह देश जो अरीय अपवाह जो है उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो अरीय अपवाह क्या होता है, एक पहाड़ी सा इलाका होता है ना, ऊंचाई वाला, और ऊंचाई वाले इलाके से नदियां ऐसी 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 बहती हैं, चारों ओर को बह जाती हैं, है ना। तो ये श्रीलंका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब हमको ये बताना है, ये ध्यान रखना है कि कौन सी रिवर कौन सी देश में बहती है। तो देखिए, नीपर जो रिवर है वो यूक्रेन में बहती है, बिल्कुल राइट है ये, है ना। पो रिवर इटली में है, पो को इटली की गंगा कहते हैं, और ये धान का वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इसको पो रिवर को कहते हैं इटली की गंगा। तो ये भी बिल्कुल ओके है। और राइन रिवर जो है वो जर्मनी में हम लोगों ने देखी है, दक्षिण जो जर्मनी है उसमें बहती है, ये भी सही है। रोन नदी जो है वो स्पेन में बहती है, ये इसका मानना है, तो ये हो गया यहाँ पर गलत। रोन रिवर जो है वो स्विट्जरलैंड में बहती है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। तो यही हो जाएगा ऑप्शन गलत, और डी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। हिमानी झील इटास्का, हिमानी झील जो है इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। तो इटास्का कहाँ से निकलती, कहाँ पर है ये मिसिसिपी में आपको मिलेगी। आप लोग जब सर्च करोगे तो ये आपको मिसिसिपी में वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच पर स्थित नदी है, तो कौन सी है। ये भी बहुत फेमस रिवर है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधा सीधा क्वेश्चन लगाइए, रियो ग्रांडे। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की। अब इसमें देखिए ये भी ले रहा है, कोलोरेडो भी ले रहा है, दोनों की लोकेशन दिखा देता हूँ, लेकिन जो इधर पर राइट ऑप्शन होगा वो रियो ग्रांडे ही होगा, है ना। देखिए दिखा देते हैं आपको दोनों की लोकेशन। ये मान लीजिए हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, है ना। तो ये जो मैक्सिको, और ये है मैक्सिको और यूएसए, तो इसको मैक्सिको की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ये रिवर है रियो ग्रांडे, ठीक है। और यहीं पर एक निकलती है कोलोरेडो रिवर, तो ये हो गई ये तो इन दोनों को ये मान रहा है। तो आप लोग दोनों की लोकेशन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैकोंग रिवर जो है, मैकोंग रिवर निम्नलिखित में से इसमें सही बताना है। अब देखिए पहला क्या है स्टेटमेंट, कि मैकोंग का उद्भव तिब्बत के पठार से होता है, तो ये बिल्कुल राइट है। मैकोंग जो रिवर है वो तिब्बत के पठार से ही निकलती है, ठीक है। और मैकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। जो डेल्टा ये बनाती है वो उसका हो जाएगा वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम में। तो ये कंबोडिया यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सिर्फ ए हो जाएगा। मैकोंग रिवर आप लोगों को दिख ही रही होगी, मैं अभी दोबारा दिखा दूंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये पूछ रहा है कि नदी और शहर। मैंने क्या कहा था कि जब नदी पढ़नी है तो 4 पॉइंट्स को हम लोगों को याद रखना है, कौन कौन से, उद्गम कहाँ से हुआ, और इसका निकास कहाँ पे हो रहा है, और शहर इसके बगल में कौन सा है, और वो शहर किस चीज के लिए फेमस है। ये 4 पॉइंट अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो नदी वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। आप देख लेते हैं क्या ये पूछ रहा है। देखिए सबसे पूछ रहा है कि सत्त अल अरब, ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा इराक, वशरा में, है ना, वशरा है इराक में। तो ये हो जाएगा ए का सेकंड, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है पराग्वे, तो पराग्वे की कैपिटल से ही असंसियन, है ना, तो असंसियन से होकर निकलती है, ये बिल्कुल ठीक है। नाइजर कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है नियामी से, नाइजर हो गया नियामी। और डेन्यूब, डेन्यूब है वियना, वियना से निकलती है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल से वियना, वहां से डेन्यूब रिवर निकलती है, और यही डेन्यूब रिवर है जो सबसे ज्यादा देशों से होकर बहती है। यूरोप में 9 देशों से होकर ये निकलती है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन थोड़ी सी आप लोग देख लीजिए, डेन्यूब रिवर कहाँ से होकर निकलती है, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये यूरोप है और ये ऑस्ट्रिया है, एल्स पर्वत के बगल में ये ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया से होते 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 ऐसे 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 ये यहाँ को निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नगर और नदी को दोनों को मिलाना है, ठीक है। पेरिस, पेरिस कहाँ पे है, पेरिस कौन सी नदी से मिलता है, तो पेरिस आपको सीन नदी पे मिलता है ना। और किनसासा, किनसासा कौन सी रिवर पे मिलेगा, तो किनसासा मिलेगा आपको जायरे, कॉन्गो वाली रिवर पे, है ना। और बैंकॉक, बैंकॉक कौन सी रिवर पे मिलेगा, तो बैंकॉक के किनारे कौन सा, मतलब कौन सी रिवर के किनारे है बैंकॉक, तो बैंकॉक आपको मिलेगा, आप जाएंगे तो चाओ फ्राया, है ना। और असंसियन जो है वो पराग्वे की कैपिटल से, इससे पहले भी हम लोगों ने देख लिया, तो ये भी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक। अब देखिए नगर और नदी, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना, बार बार पूछे जा रहे हैं नगर और नदी के क्वेश्चन। ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा था, और ये पूछा था 2019 में, और ये देखिए। तो अब देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या है। बर्लिन, बर्लिन कौन सी नदी के किनारे है, तो ये यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो देखिए बर्लिन, बर्लिन जो है वो स्प्राय नदी के किनारे है ना। और लाहौर, लाहौर तो यार पता ही होगा आपको,
लाहौर तो हमारा रावी के किनारे ही है ना। हमारा लाहौर नहीं, मतलब पाकिस्तान का लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे है। फिर न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क है आपका हडसन, हडसन नदी के किनारे है। ये याद रखना, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। जब बहुत बहुत ही कम लोग हैं इसको देखते ही नहीं है, हडसन रिवर कहाँ है, छोटी सी नदी है पोटोमैक, और पोटोमैक के ऊपर है हडसन रिवर, हडसन रिवर के बगल में ही बसा हुआ है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। और रोम जो है वो बसा हुआ है कौन से किनारे, तो ये है टाइबर पे है आपका, है ना। 4 का 1 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, बर्लिन कहाँ है, स्प्राई नदी पर, लाहौर रावी पर, और न्यूयॉर्क क्या है हडसन, और रोम इटली में है टाइबर नदी पर, ठीक। ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही करना है, नगर और नदी के किनारे अवस्थित हैं, तो ये हम लोगों ने देख ही लिए हैं लगभग लगभग सारे, है ना। ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ये भी सारी रिवर देख लिए हैं हमने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बेलग्रेड है, बेलग्रेड डैन्यूब रिवर पर है, तो ये सही है। बेलग्रेड जो है वो सर्बिया की कैपिटल है, तो ये डैन्यूब रिवर पर ही है, ठीक। और लिस्बन, टाइबर, तो लिस्बन जो है वो टाइबर नदी पर नहीं है। टाइबर नदी कहाँ पर बहती है, तीसरी सबसे लंबी नदी है ये इटली की, है ना। वो नदी है वहां पर, उसके बाद ये इटली, इटली की लिस्बन वहां की नदी है। और जो लिस्बन, सॉरी लिस्बन जो है वो कहाँ पर है, लिस्बन है वो आपका पुर्तगाल की कैपिटल से, है ना, पुर्तगाल की। और जो टाइबर है वो इटली की रिवर है, तो यही गलत हो जाएगा। और वार्शो तो विस्टुला रिवर पे है, वॉशिंगटन पोटोमैक रिवर पर है, ठीक है। ध्यान रखना, वॉशिंगटन जो है वो पोटोमैक रिवर पे है, और इससे पहले हमने एक पॉइंट की और बात की थी कि न्यूयॉर्क जो है वो हडसन रिवर पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नगर और नदी। नगर और नदी को फिर से मिलाइए। देखिए लंदन तो पता ही है हम लोगों को कहाँ पे, लंदन है टेम्स नदी पर, है ना। इसी के लिए दादा भाई नौरोजी ने जो आपका धन निष्कासन का सिद्धांत आया था, तभी एक क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे। दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट था कि जो अंग्रेज हैं जो, वो गंगा नदी से निचोड़ते हैं यहाँ से, और टेम्स नदी में जाकर जो निचोड़ देते हैं, वो धन निष्कासन सिद्धांत के लिए एक कहा था। तो यही वो टेम्स नदी है, ठीक है, लंदन में। और एम एंट बर्फ कहाँ पर है, तो एंट बर्फ है आपकी सेल्ट में, ये सही है। रोटरडेम कहाँ पर बसा हुआ है, रोटरडेम है राइन रिवर के किनारे। और हैम्बर्ग किस नदी के किनारे है, तो एल्ब रिवर के किनारे। हैम्बर्ग क्या है, जर्मनी का एक शहर है, जो कि यहाँ पर आपको एल्ब नदी के किनारे मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर से नगर और नदी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब आप रिवर पढ़ रहे होंगे ना, रिवर जब आप लोकेट करोगे ना मैप में, तो उसके किनारे किनारे कौन कौन से शहर हैं, ये चीज आपको देखनी ही है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि खार्तूम, खार्तूम कौन सी नदी के किनारे होगा, तो खार्तूम होगा आपका नील नदी के किनारे, इजिप्ट में है खार्तूम, ठीक है। और ब्राजीविली, तो ब्राजीविली कौन सी नदी के किनारे होगा, ये होगा आपका जैरे नदी के किनारे। रोटरडेम, रोटरडेम तो फेमस ही है यार, राइन नदी के किनारे, और पेरिस सीन नदी के किनारे, हो गया ना। ये अब इसकी लोकेशन भी हम लोगों को देखना उतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि सारी लोकेशन, सारी रिवर्स ये बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो देख लिया। अब देखते हैं, जो ब्राजीविले है ये कॉन्गो गणराज्य में है, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति बनती है, किसके मुहाने पर बनती है, तो ये बनती है हमारे ना तो होंगहो पे, ना नील पे बनती है, ना डेन्यू पे, डायरेक्ट डायरेक्ट ये गिर जाती है, मिसिसिपी पे बनती है। देखिए मिसिसिपी जो रिवर है उसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार। ये मिसिसिपी रिवर है, ये यहाँ से आती है, और ये जाके गिरती है यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी में, और यहीं पर एक पंजाकार आकार की यहाँ पर आकृति बन जाती है, ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चिसा पानी गोर्ज कहाँ पर स्थित है, तो चिसा पानी गोर्ज बहुत फेमस है, ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लीजिए, इसको तो ध्यान ही रख लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आए नेपाल लगा देना है आंख बंद करके, ठीक है। नौवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है, तो नौवी और कांतो जो है ना, दोनों मैदान जापान में स्थित है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन में ये बिल्कुल भी नहीं है, तो याद रखना नौवी और कांतो ये दोनों जापान में है। अब हम लोगों ने देख लिए नदी के सारे क्वेश्चन, अब विश्व के द्वीप के क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के द्वीप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए विश्व के द्वीप बहुत सारे हैं, द्वीप की क्लास एक आएगी आपकी, या आ गई होगी, आप लोगों ने देख ली होगी, तो वहां से आपको चीजें पढ़ने को मिली होंगी। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि द्वीप से क्वेश्चन कैसे पूछता है आपसे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो होंगे नहीं द्वीप से, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहते हैं, किसको कहते हैं स्वीप द्वीप, तो ये कहते हैं फरो द्वीप को, है ना। फरो द्वीप को कहते हैं स्वीप द्वीप। अब इसको देख लेते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। देखिए तो मैंने यहाँ पर
कुछ कुछ चीजें लोकेट कर रखी हैं पहले से ही द्वीप के लिए, है ना। तो ये है, देखिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है वो कि फरो द्वीप आपका कहाँ पर है, तो फरो द्वीप मिलेगा आपका सिप द्वीप, ये है फरो आइसलैंड, है ना। नॉर्थ अमेरिका के जो मैक्सिको की खाड़ी है इसके बगल में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है। क्षेत्रफल के आधार पर हम लोगों को देखना है, तो हम लोगों ने अगर मैपिंग पढ़ी होगी और ठीक से देखा होगा तो आराम से बता देंगे। देखिए, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, न्यू फाउंडलैंड, जावा और न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। तो न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप हो जाएगा, दिखा देता हूं मैं कैसे। देखिए, ये है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड का नॉर्थ द्वीप तो ये इतना छोटा सा है, लेकिन दक्षिण वाला देखिए इतना बड़ा पार्ट है ना। और जावा ये है, तो जावा भी छोटा है इसके हम, और न्यू फाउंडलैंड भी छोटा है। तो हो जाएगा यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा है दक्षिणी द्वीप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि पीडीएफ उतनी साफ तो है ही कि दिख तो रहा ही होगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये है ग्रीनलैंड, है ना। और ये ग्रीनलैंड कहाँ पर है, इसकी लोकेशन तो आपको वैसे पता ही होगी, लेकिन फिर भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। देखिए ग्रीनलैंड कहाँ पर है, ये है ग्रीनलैंड, है ना। और ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम द्वीप है, तो ये गलत हो गया, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। तो ये पहला वाला हो गया गलत। नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, तो ये भी गलत हो गया। नूक जो है वो ग्रीनलैंड की कैपिटल है और इसका सबसे बड़ा शहर है ये, ठीक है। तीसरा है, नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, ये बिल्कुल सही है, 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये तो किसके, डेनमार्क के अधीन है ना। तो डेनमार्क के अधीन है ये, तो ये हो गया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन आया कब है, पीसीएस 2012 में आया था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। 3 देशों में कौन सा द्वीप है जो कि विभाजित है, तो देखिए तिमोर लेस्टे जो है वो तो एकदम साइड में है, न्यू गिनी भी अलग है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। और सेलिबीज ये भी अलग है। बोर्नियो द्वीप है, ये है वो 3 जगह से विभाजित है, देख लीजिए, देख लेते हैं हम लोग, है ना, कहाँ पर है बोर्नियो। ये जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बोर्नियो द्वीप है ना। तो ये 3 से विभाजित कौन कौन से हो गया, देखिए ये मलेशिया से भी विभाजित हो गया, और ये इंडोनेशिया से भी विभाजित हो गया, है ना। तो मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनोई, तीनों से ये विभाजित भी है, ठीक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है, पूछ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए चागो से, ठीक है, ये भी दक्षिणी में है। मॉरिशस ये भी दक्षिणी में है। सेलिकिस ये भी है। जो मालदीव है यहाँ पर, ये नॉर्थ में है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन हटा दिया था आयोग ने, ठीक है। तो मालदीव जो है वो है उत्तरी में, और ये तीनों है दक्षिणी में, तो यहाँ पर 1 2 3 करके इनको क्वेश्चन बनाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीप में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है, तो कौन सा है, सोलोमन द्वीप। मेलेनेशिया में सोलोमन द्वीप यहाँ पर। इसके क्षेत्र और कौन कौन से हैं, न्यू गिनी, बिस्मार्क द्वीप समूह, वनुआतो, सोलोमन, फिजी और न्यू कैनेडिया, ठीक है। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया हो जाएगा पूरा, है ना, ये वाला, ठीक। तो अब आप लोग एरिया से लोकेट हो गए होंगे, ठीक। कौन सा कथन सही नहीं है, बोल रहा है गलत पकड़ना है इसमें से, ठीक है। कौन सा है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, ये तो ठीक है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, ये भी ठीक है। यमन एशिया में है, ये भी ठीक है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, भैया फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में कहाँ से हो जाएगा, ये तो साउथ पैस जो प्रशांत महासागर है उसमें होगा। देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है फॉकलैंड, है ना, ये हो जाएगा। फॉकलैंड जो है ये यूके का द्वीप है, और ये है दक्षिण अमेरिका के बगल में, है ना। ये देख लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का विशालकाय द्वीप जो है, सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है कौन सा है, तो इसमें से होन्शु द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप, ठीक। और इसके हम लोग देख लेते हैं लाइन से कौन कौन से द्वीप बड़े और छोटे हैं, यहाँ पे मैंने लोकेट कर रखा है, देखिए ये है होन्शु द्वीप, है ना, ये है सबसे बड़ा वाला द्वीप है। और जो जापान की जो कैपिटल है वो इसी पे है, टोक्यो, ठीक है। सबसे ऊपर मिलेगा आपको होक्काइडो द्वीप, फिर होन्शु द्वीप, फिर शिकोको और फिर क्यूशो। तो इनका सीक्वेंस भी याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। कौन सा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में, देखिए क्रम पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिया, इसको उतनी जरूरत है नहीं अब। मकायो द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? तो मकायो द्वीप जो था वो 1999 तक पुर्तगाल के अधीन था। पुर्तगाल ने अभी ही दिया है 1999 में, तो ये था चीन का, है ना, 99 में दे दिया था। मकायो द्वीप है कहाँ पर, ये दिखा देता हूं मैं। देखिए ये है मकायो द्वीप, ये दिख रहा होगा आपको, ये है मकायो द्वीप, चीन के यहाँ पर बगल में। ठीक, देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? तो यहाँ पे जाता है सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप है कहाँ पर? कैरिबियन सागर में। दिखा देता हूँ कैरिबियन सागर में कहाँ पर है। देखिए मैप बार बार आपको दिखा रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आप लोगों को चीजें याद रहे, है ना। ये है सेंट मार्टिन द्वीप, है ना, ये वाला एरिया जो आएगा ये आ जाएगा। कहाँ पर है ये लोकेशन? आप लोगों ने देख ली है। उत्तर अमेरिका हो गया, ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया, इसके बीच में जो है यहाँ पर है सेंट मार्टिन द्वीप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर सुकुत्रा द्वीप के बारे में पूछ रहा है कि सुकुत्रा द्वीप के कथन में कौन सा सही है। ठीक है, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। तो भैया ये तो एकदम ही गलत हो गया, सुकुत्रा किस साइड है और ओमान किस साइड है ना, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट है, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में जो है नामित किया गया है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, तो बी वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, सुकुत्रा द्वीप तो यमन में के पास में है, तो ये वो चीज हम लोगों को याद रहेगी। अब इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब की ओर लगाना है सही क्रम में। ठीक है, ये क्रम बहुत पूछ लेता है, जो भी चीज मैपिंग में आप पढ़ोगे ना तो आप लोगों को क्रम यूज रखना है। देखिए जैसे अभी इससे पहले हम लोग जापान के जो द्वीप थे उनका क्रम देखा था, और अब इंडोनेशिया का क्रम समझ लेते हैं। इंडोनेशिया का क्रम यहाँ पर समझ लेते हैं मैपिंग के थ्रू हम लोग। ठीक है, मैपिंग में देखिए कहाँ पर क्रम है, ये है। देखिए सुमात्रा जो है सबसे पहले यही रहेगा, फिर जावा, जावा के बाद फिर क्या रहेगा? बाली, और बाली के बाद फिर क्या मिलेगा आपको? लोमडक। ठीक है, आप समझ लिया, ये पूरा पूरा एरिया है जो है इंडोनेशिया का। और द्वीप कौन से? सबसे पश्चिम में जो रहेगा वो सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली और फिर लोमडक। ठीक, अब देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए वही कह रहा है लाइन से लगाइए, तो अब तो लाइन से लगी जाएगा, सुमात्रा, जावा, बाली और लोमडक, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? पूछ रहा है कि कैरिबियन सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है, तो ये तो आप लोग अब बता ही दोगे। देखिए ग्रेनाडा भी है, और मॉन्ट सेराट है, एंगुइला है। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोगों को पता भी नहीं है ना, तो मदीरा से पता चल जाएगा। मदीरा जो है ये एक एरिया है, और ये कहाँ पर है? पुर्तगाल में है, तो यही गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना, सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये है आपकी पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। पूछ रहा है कि पॉलिनेशिया द्वीप समूह है उसका भाग कौन नहीं है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर टोंगा है, तुवालू है और ताहली है, लेकिन जो तीनियल है, तीनियल यहाँ पर नहीं है। ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। ठीक है, ये अलग चीज हो गई, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आ गई हैं भैया झीलें और जलप्रपात। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा 2 मिनट में झीलें और जलप्रपात का कैसा टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। झीलें और जलप्रपात आपने क्लास में पढ़ ही लिया होगा, है ना। अब देखते हैं, क्लास में भी नहीं पढ़ा होगा तब भी यहाँ पे भी काफी चीजें आपको जो है वो कंफर्म करा दी जाती है कि कहाँ पर किसकी लोकेशन है, क्योंकि इसी के लिए मैं बार बार मैपिंग का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और जब क्वेश्चन लग जाए आपके, जैसे आप मान लीजिए जब लगा रहे हैं ईमानदारी से, तो क्वेश्चन लगाने के बाद मैपिंग में उसकी लोकेशन जरूर देखें, तभी चीजें याद होगी। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि झीलें और जलप्रपात से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग कैसी चल रही है अभी क्वेश्चनों की। देखिए निम्नलिखित में कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो सबसे दूसरी पूछ रहा है, पहली तो सबको पता रहती है लेकिन दूसरी का याद रखना। तो ये है तंगानिका, है ना। तंगानिका लेक की लोकेशन देख लेते हैं थोड़ी सी, कहाँ पर है तंगानिका लेक? देखिए ये अफ्रीका है ना। अफ्रीका में हम लोगों ने ये वाली देख ली है, ये सबसे नीचे जो मिलेगी वही है हमारी तंगानिका लेक। ठीक, ये है विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में बात करनी है, कौन सा इसमें सही है। पहला स्टेटमेंट है कि यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर, तो ये पहला वाला हो गया जो वो गलत हो गया, क्योंकि ये 3 देशों से होकर मतलब घिरी हुई है। कौन कौन से देश हैं वो तीनों? तंजानिया और युगांडा और केन्या। ठीक है, कौन कौन से? तंजानिया, युगांडा, और अभी मैं लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। और यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ठीक है, अब विक्टोरिया लेक आपको दिखा देता हूँ। विक्टोरिया लेक कहाँ पर है? देखिए ये तंगानिका लेक जो थी उसके ऊपर ये वाला एरिया जो है ये है विक्टोरिया लेक।
और ये 3 देशों से होकर जो है घिरी हुई है। ठीक है, कौन कौन से हो गए? तंजानिया, युगांडा और केन्या। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो झीलों को जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो देश किस देश से टच कर रही है वो बहुत हम लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है और उसको लोकेट जरूर करना है आउटलाइन मैप में। ठीक, अब देख लेते हैं कौन सी है जो कि पूर्णतः यूएसए में स्थित है। तो देखिए जब हम लोग जो वहाँ की देश जो वहाँ की झीलें हैं, ग्रेट झील जिनको हम लोग बोलते हैं, ग्रेट लेक्स, उनमें हम लोगों एसी की बात हो रही है, तो मिशिगन लेक और ये है, ये टोटल जो है ना यूएसए में है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ना तो सुपीरियर है, ना ह्यूरोन है, ना ईरी है, ये कनाडा और यूएसए दोनों में है। देखिए ये यहाँ पे आपको दिखेगी झीलें, है ना, ये है मिशिगन लेक, ये जो है ना मिशिगन लेक है ये। ठीक, ये तो सुपीरियर हो गई है ना, ये ह्यूरॉन हो गई, ये इरी और ये ओंटारियो, और ये है मिशिगन लेक। मिशिगन लेक है ये पूर्णतः यूएसए में है, तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में पूछ रहा है तो व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, सबसे बड़ी कौन सी है यहाँ पे, सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी सुपीरियर, तो सुपीरियर हो जाएगी नंबर 1 पे। फिर उसके बाद है विक्टोरिया नंबर 2 पर, और बैकाल नंबर 3 पर, और ग्रेट बियर जो है नंबर 4 पर। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, 2 और 3 और 1। ठीक, 4, 2, 3, 2, 1 ये हो गया राइट ऑप्शन, ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? अब पूछ रहा है विश्व की सबसे प्राचीन झील भी और सबसे गहरी झील भी, तो ये है बेकाल झील है। बेकाल झील जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, तो ये मिलेगी आपको रूस वाले एरिया में। मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा रुक जाता है, अगर जल्दी जल्दी इसको पीडीएफ जल्दी खोल दो तो इसमें दिख जाता है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको मैप के माध्यम से। देखिए ये है ना, ये है बैकाल लेक। ठीक, ये है विश्व की सबसे गहरी लेक, है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील पूछ रहा है अब, तो ये कैस्पियन सागर। ठीक, कैस्पियन सागर लिखा है सागर, लेकिन है ये लेक, क्योंकि ये चारों तरफ से लॉक है ना, लैंड लॉक है। अब इसको कैस्पियन सागर के देश मैंने कल पढ़ाए थे, और अभी इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो एक ट्रिक हम लोगों ने कल बनाई थी टर्की, और वो ट्रिक टर्की से कौन कौन से देश आ रहे हैं ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा झील या देश सही सुमेलित नहीं है। देखिए मराकाइबो, मराकाइबो वेनेजुएला में है, ये बिल्कुल ठीक है। ओनेगा बाद में देखते हैं, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल ठीक है, अभी ही देखा है। बेकार रूस में, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओनेगा जो है वो कनाडा में नहीं है। तो बात आती है कि ओनेगा फिर कहाँ पर है, तो देखिए ओनेगा झील वो है जो वो रूस में है, वो हम लोगों को रूस में दिख जाएगी। रूस में आप लोग सर्च करोगे तो रूस में आप लोगों को ओनेगा लेक मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बता देते हैं भैया कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए वॉयलिंग झील जो है वो डोमिनिका में मिलेगी आपको, और 5 फ्लोवर झील ये मंगोलिया में मिलेगी बता रहा है ना, लेकिन ये मंगोलिया में नहीं है। ये कहाँ पे मिलेगी आपको, चीन में मिलेगी, तो यही गलत हो जाएगा, है ना। 5 फ्लोवर झील चाइना में मिलेगी आपको। रेड लेगून बोलिविया में, ग्रेट स्लेव झील तो कनाडा में है, 10 बार देख चुके हैं हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्कास झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? देखिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि याद रहते हैं हम लोगों को, है ना। तो स्पीड में इसलिए कि जल्दी जल्दी हो जाए, और टाइम भी अब नहीं बचा हुआ है ना। एग्जाम के कितने दिन बचे हुए हैं, मात्र 53 दिन। तो 53 दिन में अभी चीजें बहुत ज्यादा बची हुई हैं, तो स्पीड में इसलिए करवा रहे हैं कि जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट हो जाएं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज छुड़वा दी जाएगी, चीजें सारी आपकी कंप्लीट करवा जाएंगी, लेकिन ऐसा है कि कम से कम थोड़ा स्पीड तो बढ़ा के रखनी ही पड़ेगी, है ना। अब देखिए बाल्कास लेक जो है वो कजाकिस्तान में है, आपको बाल्कास लेक मिल जाएगी कजाकिस्तान में। ठीक, दक्षिण पूर्वी भाग में आप जब आप जाओगे कजाकिस्तान के, तो वहां पे आप लोगों को दिख जाएगी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वो सुपीरियर झील पर स्थित है? तो सुपीरियर लेक जो मिलेगी आपको, सुपीरियर लेक हम लोगों ने देखी थी, कहाँ पे देखी थी, तो ये देखी थी अमेरिका में, ये है सुपीरियर लेक, है ना। यहीं पे मिलेगा आपको डुलुथ, है ना, डुलुथ शहर मिल जाएगा। डुलुथ शहर सुपीरियर झील के पे स्थित है, तो ये देख लेते हैं डुलुथ, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है ना। टिटिकाका लेक कहाँ पे है? बोलिविया में, पेरू में है ना। पेरू और बोलिविया जो है ना उसकी सीमा पर है टिटिकाका लेक। और उर्मिया झील जो है वो ईरान में है, बिल्कुल ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। फिर उसके बाद है अथावास्का लेक, तो ये कनाडा में है,
लेकिन रेनियर लेक जो है वो गलत है, ये रूस दे दिया, ये है कनाडा में। देखिए कनाडा में कितनी है, एक ट्रिक है ना, बस अरबी है ना, अरबी। तो इससे कौन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, और ग्रेट अथावास्का, ग्रेट रेनियर और विनीपेग, है ना। ये चार पांच झीलें हैं, ये आप लोग सिक्वेंस में लगा लीजिए, कभी ये भी पूछ लेता है नॉर्थ टू साउथ, है ना। तो ये हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट है कि निम्न जलप्रपातों में से वेनेजुएला में अवस्थित है, कौन सा है वेनेजुएला में, तो ये है एंजिल जलप्रपात। खूब पूछा जाता है और आप लोगों को ये तो खैर याद ही होगा, बहुत कॉमन जलप्रपात है। निम्नलिखित में कौन एक विश्व धरोहर स्थल है, कौन सा विश्व धरोहर स्थल है, तो ये उसी समय का क्वेश्चन है। निम्न में कौन सही नहीं है ये बताना है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये टोगेला नहीं है, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, और कहाँ पर है, वेनेजुएला में। दूसरा क्या दिया है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील है, ये भी सही है। विश्व की सबसे ऊंची नवगम झील तो टिटिकाका झील हो गई, नौगम में झील है ना। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील तो तंगानिका झील। तो ये यहाँ पे गलत पूछा था, तो ये हो जाएगा ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, फिर से गलत पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक, तो बैकाल जो लेक है वो रसियन फेडरेशन में, ये ठीक है, बैकाल तो रसिया में हम लोगों ने देखी ही है ना, तो ये हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, मलावी, मलावी एशिया में नहीं है, मलावी अफ्रीका में है, यही गलत हो जाएगा, अफ्रीका में है मलावी। ठीक है, और कैस्पियन सागर कहाँ पे, एशिया यूरोप, तंगानिका अफ्रीका में। मलावी लेक कहाँ पे है ये देख लेते हैं। देखिए अफ्रीका जब हम लोग खोलेंगे तो यहीं पे मिलेगी हम लोगों को मलावी लेक। ठीक, देख लिए, लोकेशन समझ लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकेशन से चीजें याद रहेंगी आपको, ये बिल्कुल फिक्स है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या है, जलडमरू मध्य से पूछ रहा है कि जलडमरू मध्य में और खाड़ी कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए पूछ रहा है कि कौन सी जल संयोजी यानी कि स्ट्रेट, ध्यान रखना इसको स्ट्रेट भी बोलते हैं, यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। मतलब यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग कर रही है यहाँ पर। तो जब हम भूमध्य सागर में यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख लेते हैं, ये है, देखिए पूछ रहा है कि यूरोप को और अफ्रीका से, तो ये हो गया हमारा यूरोप, है ना, और ये हो गया हमारा अफ्रीका। अब बोल रहा है कि यूरोप को अफ्रीका से तो जल संधि होगी यहाँ पर, है ना, ये हो गया भूमध्य सागर। तो जब यहाँ से आएंगे इंग्लिश चैनल से होते हुए और यहाँ पर एंट्री करते हैं तो यहीं मिलती है हम लोगों को एक जिब्राल्टर जल संधि, है ना। तो वो जिब्राल्टर जल संधि है जो कि यूरोप को और अफ्रीका से अलग करती है, और जोड़ती किस किस को है, तो ये जोड़ेगी अपना भूमध्य सागर को प्रशांत महासागर से, सॉरी अटलांटिक महासागर से। ठीक है, ठीक, देख लीजिए, ये देख ली, तो यहाँ पर हो गया राइट ऑप्शन, यहाँ पर बी हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। अब बोल रहा है हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है, तो हॉर्मुज जल संधि कहाँ पर पाई जाती है, तो ये भी मैं आप लोगों को लोकेशन में बता देता हूँ। लोकेशन से चीजें क्या है समझना थोड़ा आसान हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए जो है ये है हमारा हॉर्मुज जल संधि पाई जाएगी यहाँ पे। ठीक, फारस की खाड़ी को जो है ये हिंद महासागर से जोड़ती है हॉर्मुज जल संधि, और अलग किसको करेगी, तो अलग ये करती है ओमान और यूएई को ईरान से। ठीक है, इतना चीज याद रहेगी, इतनी चीज याद रखनी है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या दिए हुए हैं। काला सागर को मृत सागर से, ये गलत हो जाएगा। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से, बिल्कुल सही है, यही है। अरब सागर, लाल सागर, ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, ऐसे देखना है जल संधि के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को जल डमरू मध्य अलग करता है। अब बात हो रही है कि भैया एशिया और उत्तरी अमेरिका, तो वो वाला इलाका देखना है अलास्का, जो अलास्का है उत्तरी अमेरिका ही का हिस्सा है, और वो जो है रसिया के जो क्षेत्र है उसको अलग करता है। कौन सी जल संधि है, वो बेरिंग जल संधि है, वो बेरिंग जल संधि को आप लोग याद रखना, बेरिंग स्टेट। ठीक, 10 डिग्री चैनल, ये तो आपको पता ही होगा 10 डिग्री चैनल, तो इसको उतना करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लगा लीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वो 10 डिग्री चैनल से ही अलग होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जल डमरू मध्यों में से किसी एक से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन सी जोड़ती है, ये देखा देता हूं मैं लोकेशन पर, डोवर जल संधि है जो कि बहुत फेमस है। देखिए ये है हमारा फ्रांस, है ना, ये फ्रांस हो गया और ये हो गया इंग्लैंड, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये है डोवर जल संधि, तो ये किसको अलग करती है, फ्रांस को, और ये इंग्लैंड से अलग करती है। ठीक, तो यहां पर देख लेते हैं डोवर जल संधि हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जल संधि कैसे कैसे, मतलब आप लोग जल संधि का नोट्स बनाया करो। जैसे मान लीजिए जल संधि का नाम लिख लीजिए, है ना, कोई भी जल संधि है, जल संधि का नाम लिख लिया यहाँ पे बीच में,
फिर यहाँ पे लिख लिया कि ये किसको किसको अलग करती है, तो अलग करने वाले की जगह इधर, और यहाँ पर जो अलग हो रहा है उसकी, और किसको किसको जोड़ती है तो उसकी जगह इधर, कौन सा सागर इधर आ जाएगा और इधर। इस टाइप से नोट्स बना लेना आप लोग। मतलब इस साइड से अगर 20, मुश्किल से 20 जल संधि होंगी, 20 जल संधि अगर आपने याद कर ली, जल संधि से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, जब मैपिंग वाली क्लास आएगी उसमें भी कुछ आई है, और जो पुरानी मैपिंग की क्लासें पढ़ी हुई हैं उसमें भी ये जल संधि बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी। तो कैसे जल संधि का नाम लिखिए इधर बीच में, किसको अलग करता है नॉर्थ और साउथ में लिख लीजिए, किसको जोड़ता है तो ईस्ट और वेस्ट में लिख लीजिए। इस टाइप से अगर जल संधि का नोट्स बन जाएगा तो याद हो जाएगा तुरंत आपको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोमबॉक जलडमरू मध्य, जो लोमडॉक जल डमरू मध्य है वो दो द्वीपों के मध्य स्थित है। तो देखिए लोमबॉक आइसलैंड अभी हम लोगों ने देखा था इंडोनेशिया में, है ना। तो अब पूछ रहा है कि कौन सी कौन कौन से देशों के मध्य, तो वहां पे कौन सा देखा था, जो वेस्ट टू ईस्ट देखा था, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर देखा था। तो सबसे पहले देखा था हम लोगों ने सोकोत्रा, फिर उसके बाद सुमात्रा, सुमात्रा के बाद जावा, जावा के बाद देखा था बाली और लोमबॉक। तो बाली और लोमबॉक के बीच में ये लोमबॉक जल संधि आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया राइट ऑप्शन। अब है कि फारस की खाड़ी की सीमा नहीं बनती, पूछ रहा है कि फारस की खाड़ी है सीमा कौन से देश से सीमा नहीं बनाती है, तो यहाँ पर ओमान से ये नहीं बनाती है, बाकी बहरीन, इराक और कुवैत तीनों से बनाती है। ये आप लोगों को तो वैसे ही पता होगा। अब है कौन सा सही सुमेलित है ये करना है। देखिए बोथनिया की खाड़ी पूछ रहा है, तो बोथनिया की खाड़ी लिख रखा है फ्रांस, ये गलत हो गया। बोथनिया की खाड़ी कहाँ पर मिलेगी आपको, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, है ना। तो स्वीडन और फिनलैंड मिलेगी, तो ये हो गया गलत। अब बैफिन की खाड़ी बोल रहा है कि अर्जेंटीना, तो बैफिन की खाड़ी वो अर्जेंटीना में नहीं मिलेगी। बैफिन बे ग्रीनलैंड को और कनाडा से अलग करता है, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, है ना। ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है, ठीक। फिर एक कारपेंटेरिया की खाड़ी, तो कारपेंटेरिया की खाड़ी आपको कनाडा में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, है ना। ऑस्ट्रेलिया में है ये। फिर बोल रहा है टोंकिन की खाड़ी, तो ये वियतनाम में, ये बिल्कुल राइट है। तो ये हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नहरें और बांध। तो नहरें और बांध जो हैं वो देख लेते हैं। नहरों और बांध में क्या देखना है कि भैया नहर, ये देखना है कि कौन सी रिवर पे कौन सा बांध बनाया गया है, यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो नहरें और बांध देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं, है ना। नहरें और बांध पढ़ने में बहुत ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। चलिए देखिए सुएज नहर जो बोल रहा है कि सुएज नहर है जिनको एवं बांध को जोड़ती है वे हैं। सुएज नहर कौन कौन से बांध को जोड़ती है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुएज नहर की लोकेशन। देखिए कहाँ है सुएज नहर, ये है सुएज नहर, है ना। बहुत फेमस है और इस पे तो जहाज जो है फंसते रहते हैं, न्यूज आती रहती है। तो ये हो गया आपका मेडिटेरियन सी, है ना, भूमध्य सागर। और यहाँ पर हो गया आपकी जो है रेड सी, है ना, रेड सी मतलब लाल सागर, ठीक। अब बताइए मेडिटेरियन सी को रेड सी से कौन सी जोड़ती है, तो ये सुएज कैनाल हो गई, है ना। अब देख लीजिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी यही होंगे, इसी टाइप के होंगे मेरे ख्याल से। काला सागर और लाल सागर ये गलत हो जाएगा, काला सागर और भूमध्य सागर ये भी गलत हो गया। लाल सागर, रेड सी और मेडिटेरियन सी, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब लोकेशन देख ली तो वैसी चीजें याद रहेंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कथन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई, तो 7,000 किलोमीटर की कमी आई। अब आप लोग कह रहे हो कि 7,000 किलोमीटर की कैसे आई, तो देखिए दिखा देते हैं 7,000 किलोमीटर की कैसे आई। पहले जो मतलब इंग्लैंड से जो व्यापार चलता था भारत का, वो इस रास्ते से चलता था, यहाँ से आना पड़ता था पूरा घूम के, है ना। यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे और यहाँ से फिर यहाँ चलता था, ठीक। अब जब सुएज कैनाल यहाँ से बन गई ना, तो इस टाइप से यहाँ से सीधा आ गया, है ना। तो ये वाला रास्ता कट हो गया, इतना लंबा बच गया, यहाँ से सीधा, है ना। तो ये हो गया 7,000 किलोमीटर की यात्रा जो है कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो नहर की बात हो रही है, बात नदी की नहीं हो रही है, नहर की हो रही है। तो गुडविक्स नहर याद रखना, ये थोड़ा फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झीलों का सही क्रम। देखिए जो सुएज कैनाल बनाई गई है वो कौन कौन सी झीलों पर बनाई गई है, तो बोल रहा है कि उसकी उत्तर से और दक्षिण की ओर जो झीलें हैं उनको ठीक से लगाइए। तो आप लोग देख लीजिए, डायरेक्ट ही बता देता हूं मैं। लेक मंजला, लेक टिम्सा, मंजला याद रखना, फिर टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक, है ना, और फिर लिटिल बिटर लेक, ठीक। याद रहेगा मंजला, टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर और ग्रेट, फिर है लिटिल बिटर, ठीक है। लिटिल वाली सबसे नीचे, मंजला सबसे ऊपर, ठीक। और टिम्सा
बीच में मंझला के बाद और फिर ग्रेट बिटर। ठीक, इतना याद रखना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है। तो ये उसी समय का क्वेश्चन है, इसको इतना पढ़ना है और तवज्जो नहीं देना है, अब तो बहुत लंबे हो गए हैं, बहुत पहला पहला बहुत लंबा लंबा अभी जो है बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नदी को बांध से मिलाते हैं, है ना। कोलोरेडो रिवर है, जो कोलोरेडो रिवर पर कौन सा डैम बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हूवर डैम। ठीक, और दामोदर, दामोदर तो हमारे यहाँ की है, तो दामोदर पे पंचित हिल जो है वो हमारे इधर बनाया गया है। नील पे कौन सा बनाया गया है, नील पे बनाया गया है असवान डैम, और जाम्बेजी पर बनाया गया है करेवा डैम। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा डैम कौन सी नदी पर बनाया गया है, अभी तुरंत ही पढ़ा है हम लोगों ने, जाम्बेजी रिवर पे। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, दो बार पूछ लिया गया, मतलब मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। 13 में भी पूछा, 16 में भी, अब हो सकता है 24 में पूछ ले, है ना। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करवाया था, वह स्थान कहाँ है, तो वो उसी समय का करंट है, इसलिए इतना इसको तवज्जो नहीं देंगे। अब देखिए कौन सही नहीं है, बांध और नदियां बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ग्रेट ग्रैंड कुली है कोलंबिया में, ये बिल्कुल ठीक है। नुरेक जो है वो वक्स वक्स में है। काबूरा या काहूरा ये जाम्बेजी में है। और जो हूवर है, हूवर या बोल्डर डैम इसको बोलते हैं, तो ये कहाँ पर है, ये है कोलोराडो नदी पर है, तो ये लिखा है टेनेसी, है ना। तो नेवादा एक जगह है वहां पर है ये, तो ये हो जाएगा आपका गलत, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट। अब वायुमंडल, वायुमंडल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वायुमंडल हम लोग थोड़ा पहले एक नज़र में देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले वायुमंडल को समझते हैं थोड़ा सा, है ना। यहीं पे देखिए समझ रखा है, समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए अर्थ मिलेगी आपको, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे समझ में आए कि कहाँ पे पड़ा जाए। अर्थ है, ये हमारी अर्थ हो गई, है ना, ये यहाँ तक। इसके बाद मिलेगा आपको क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर इसी को बोलते हैं, और एक्सोस्फेयर सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका एक होता है, देखिए सबसे पहले मैंने कैसे याद रखा है इसको, जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ से ऊपर से आएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, जो मतलब जो आपके ए बी सी डी वाली पूरे शब्द है ना, उनको आप लोग याद रखना। देखिए ए बी सी डी ई मिलेगा आपको पहले, है ना, फिर ई के बाद एफ जी एच आई मिलेगा, फिर आई के बाद ए बी सी डी ई एफ जी आई, जे के एल एम, एन ओ पी क्यू आर एस, और फिर टी, है ना। सबसे तो यहाँ पर अब ये चीज़ याद रखना कि एक टी एच यहाँ पर भी है, बस इससे हो जाएगा ई आई एम एस टी। और कई लोग इसको आई मोस्ट से भी करते हैं, तो आई मोस्ट से भी कर सकते हैं, जिसका जो भी ट्रिक हो वो अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर लो, लेकिन याद जरूर कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही बिल्कुल इतने से ही। अब देखिए क्षोभ मंडल जो है, इसमें जेट स्ट्रीम की घटना होती है और मौसमी घटना जो है वो इसी में होती है। ठीक, समताप मंडल जो मिलेगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें वायुयान और पर्ल क्लाउड वगैरह जो है वो इसी में मिलेंगे, ओजोन परत भी आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, अब जो मध्यमंडल मीजोस्फेयर है उसमें क्या मिलेगा, निशा दीप्ति बादल, ये इसमें मिल जाएंगे मीजोस्फेयर में। फिर है आयन मंडल, मतलब आयनोस्फेयर जो है, उसमें मिलेंगे आपको रेडियो तरंग का परावर्तन, विद्युत आवेशित कण जो है वो यहीं पे मिलेंगे। अरोरा घटना, मतलब ये जो तारों का टूटना होता है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। और बहिर्मंडल में क्या मिलेगा, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह जो है वो यहीं पे मिलेंगे। ठीक, अब ये देख लिया हमने, एक मोटा मोटा एक नजर मान ली। अब जो क्वेश्चन आएंगे तुरंत कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत वायुमंडल में किस गैस का है, नाइट्रोजन का है। और नाइट्रोजन कितने परसेंट मिलेगी आपको, 78% के आसपास मिलती है, तो ये चीज याद रखना। कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है, कौन सी स्थायी गैस है, तो वही है जो सबसे ज्यादा मिल भी रही है, और नाइट्रोजन यहाँ पर स्थायी गैस हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए वहीं से जो हम लोगों ने अभी समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की चार परतें हैं, तो चारों परतों को लाइन से लगाइए। तो सबसे पहले देख लीजिए, चारों परतों को लाइन से लगा लेते हैं। सबसे पहले कौन सी मिलेगी आपको, नीचे थी क्षोभ मंडल, है ना। क्षोभ मंडल के ऊपर जाओगे आप तो फिर क्या मिलेगी आपको यहाँ पर, पूछ रहा है ना, चारों को अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम मतलब ऊपर से नीचे की ओर लगाना है। ठीक, तो सबसे ऊपर मिल जाएगा आपको आयन बाहिर मंडल, और बाहिर मंडल के बाद फिर क्या मिलेगा, आयन मंडल, है ना। आयन मंडल के बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद समताप मंडल, है ना। और फिर हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो इस हिसाब से आप लोग लगा लेना, और हम लोगों ने उसमें समझ भी लिया है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह
कौन सी होगी, कौन सी होगी सबसे निचली सतह, तो ट्रोपोस्फेयर ही होगी, है ना, क्षोभ मंडल। इसको कर लिया, ठीक। ओजोन परत कहाँ पर है, तो ओजोन परत कहाँ पर मिलेगी आपको, समताप मंडल में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना, तो समताप मंडल में वहीं पे मिल जाएगी, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक। ये हम लोगों ने देख ही लिया है। रेडियो तरंग, रेडियो तरंग की बात चल रही है तो कहाँ पे, आयनोस्फेयर में, है ना, तो बात हो जाएगी आयन मंडल में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतार संचार पृथ्वी की किस सतह पर, बेतार संचार मतलब वही जो रेडियो तरंगे हैं वो कहाँ पे मिलेंगी, आयनोस्फेयर में, है ना, तो ये हो जाएगा आयन मंडल। अब देखिए कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जा रहे हैं क्योंकि हमने डायग्राम में समझ लिया कहाँ पर क्या मिल रहा है। अब देखिए ये पूछ रहा है कौन सा सही है ना, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। देखिए सबसे पहले देखा है क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं, कौन सा सही नहीं है, सॉरी गलत पूछ रहा है, इसमें गलत बताना है। तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। समताप मंडल में ओजोन परत है, बिल्कुल सही बात है। मतलब आयन मंडल में क्या है, पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद है कि मध्य मंडल, मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति नहीं, ध्रुव ज्योति देखिए कहाँ पर होती है, ध्रुव ज्योति हम लोगों ने देखी है कि ये आयन मंडल में होती है और ये लिखा है ध्रुव ज्योति, ठीक है, तो ये हो गया गलत। चौथा वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया, बाकी 1 2 3 ये सही हो गए, तो कौन से में हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। अब देख लीजिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण के माध्यम से पूछा जा रहा है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से धरातल से प्राप्त करता है, ठीक है। ये चीज ऊष्मा जो है वो परोक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त करता है और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी से प्राप्त करता है, ये ठीक है। नेक्स्ट कारण क्या दे रखा है कि पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंग के परिणत होती हैं, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है उनकी बात हो रही है, तो ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, एल्बिडो की बात चल रही है यहाँ पे कि एल्बिडो से कौन सा संबंधित है, तो देखिए एल्बिडो जो होता है जो सूर्य पर आता है और जो वापसी की जो तरंगे होती हैं तो वो क्या होते हैं, वापसी की जो शक्ति है उसी को यहाँ पर देखा जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, बिल्कुल सही बात है। शीतकटिबंधीय उभय गोलार्धों में ध्रुवामृत और ध्रुवों के बीच उपस्थित होते हैं, ठीक है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अत्यधिक ऊंची वायु की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये भी ठीक है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, तो ये नहीं है, ये गलत है। अधिकतम तापमान की क्या कहाँ पर पाई जाती है, मतलब वहां से शिफ्ट हो जाती हैं ये विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर भी और नीचे भी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीष्म काल के आर्द्र ऊष्मा मतलब ह्यूमिड हीट की बात चल रही है, तो ह्यूमिड हीट कब होगी, जब अभी जैसे कुछ ही दिनों पहले कितनी ज्यादा उमस हो रही थी, है ना, तो वो ह्यूमिड हीट उसी को बोलते हैं आर्द्र ऊष्मा, तो उमस वाले टाइम पे ये होती है, उमस वाला जो क्षेत्र होता है उसमें होगी, ठीक। निम्न अक्षांशों में उत्तरी या दक्षिणी में किसे आप हॉर्स अक्षांश कहते हैं, तो देखिए हॉर्स अक्षांश कौन से होते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है ना, इक्वेटर हो गई, इसके ऊपर जो दी होती है 30 नॉर्थ और 30 साउथ, तो इसी से 30 से 35 वाले एरिया को हॉर्स जो है अक्षांश बोलते हैं, ठीक। ये चीज अब आप लोगों को याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम होता है, वायु दाब सबसे कम कहाँ पर होता है, तो भैया वायु दाब होगा आपका सबसे कम जब लो प्रेशर बनेगा, है ना, और लो प्रेशर कब बनेगा, तब वायु गर्म होगी बहुत ज्यादा, तो वायु गर्म कब होगी, वो ग्रीष्म ऋतु में होगी, ठीक है, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। दक्षिणी गोलार्धों में हवा के बाईं और विक्षेपित होने का क्या कारण है, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं होती है और देखिए ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये इक्वेटर हो गई, है ना, तो हवाएं यहाँ पर कैसे चलती हैं, यहाँ पर चलती हैं इस टाइप में, ठीक है, ऐसी चलती है ना, और जो साउथ नॉर्थ होता है उसमें चलती हैं सॉरी क्लॉकवाइज, और जो साउथ पोल होता है उसमें चलती हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो ये कॉरियोलिस बल के कारण होता है, तो ये चीज याद रखना हम लोगों को, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉरियोलिस बल, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल को क्या कहते हैं, हम लोगों ने क्लास में ही पढ़ा था ये कि पक्षाप बादल, जो पक्षी पक्षी होते हैं वो सबसे ऊपर उड़ते हैं, है ना, तो सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादलों को भी क्या कहते हैं, पक्षाप स्तरीय बोलते हैं, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं चक्रवात और पवनों से, है ना, तो चक्रवात और पवनों से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि पवने कौन 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 से चक्रवात कहाँ कहाँ आते हैं, ये मैंने थोड़ा यहाँ पर बना रखा था, अगर आप लोग देख लोगे तो देखिए ये है,
चिनूक कहाँ पर आता है? चिनूक आता है नॉर्थ अमेरिका में, है ना। जोंडा कहाँ पर आता है? साउथ अमेरिका में। फोन कहाँ पर आता है? स्विट्जरलैंड, है ना। सिराको, सिराको इटली में। हरमट्टन अफ्रीका में, है ना। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, और लू आती है हमारे भारत में। इतने अगर याद कर लोगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा मतलब होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि यही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, है ना। टॉर्नीडो के बारे में पूछ रहा है। टॉर्नीडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है, तो कैरिबियन सागर जो होता है वहां पर ये आता है, कैरिबियन सागर में टॉर्नीडो, ठीक है। कैरिबियन सागर जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो कैरिबियन सागर मिलेगा आपको, वहां पे उठता है टॉर्नीडो। तो टॉर्नीडो हम लोगों को याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टॉर्नीडो जो है वो एली, टॉर्नीडो एली कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है? मिसिसिपी और मिसोरी वाला जो एरिया है ना, तो मिसिसिपी का जो मैदान है वहां पर सबसे ज्यादा टॉर्नीडो आते हैं, तो उसी एरिया को कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। फिर टॉर्नीडो के बारे में पूछा है कि टॉर्नीडो की तीव्रता जो है वो कैसे मापी जाती है? तो टॉर्नीडो की फुजीटा से याद रखना, टॉर्नीडो की ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वहां पर सोच भी नहीं पाते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो टॉर्नीडो की जो तीव्रता है उसका मापन किया जाता है फुजीटा स्केल से, याद रखना ये चीज, ठीक है। ये चीजें कुछ याद रखने वाली हैं, ठीक। अब पूछ रहा है कि कहाँ पर कौन कौन से, जो अभी ये लिस्ट देखी थी उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये उतनी करने की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। वो लिस्ट बार बार देख लोगे, देखो यही वही लिस्ट से सारे आ जा रहे हैं। देखिए बिल्ली बिल्ली जो है ऑस्ट्रेलिया में है। हरिकेन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। टाइफून चीन और जापान में आता है। बोगियो कहाँ पे आता है? फिलीपींस में आता है। ये हम लोगों ने सारे के सारे देख रखे हैं, ठीक। अब देखिए निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षति के मापन, पूछ रहा है कि हरिकेन जो होता है उसको कैसे मापते हैं? जो हरिकेन जो आता है मतलब यूएसए में, इसका मापन कैसे होता है? तो ये होता है सिम्पसन मापन से, साफिर सिम्पसन मापक। याद कैसे रखें? देखिए हरि का सन, हरि के सन, सन से याद रखना सिम्पसन, ठीक है, ठीक है। सन याद जरूर रखना, ये क्वेश्चन भी खूब पूछ लिया जाता है, और अगर आ जाएगा तो तुरंत हम लोगों को दिमाग में क्लिक कर जाएगा। कैसे? हरि के सन से हम लोग इसको मापते हैं, तो सिम्पसन, है ना। ठीक है, अब ये हो जाएगा। फुजीटा जो था वो टॉर्नीडो से था, ठीक, और ये हो गया सिम्पसन से। ये क्वेश्चन ही आते हैं इसी टाइप के, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बस एक एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो वहीं पे तो बहुत पीछे हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? तो ये उसी समय का क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता से बढ़ रही है? तो ये बढ़ रही है केवल आंधी की, है ना। आंधी की आवृत्ति बढ़ते जा रही है। ये क्वेश्चन कुछ मुझे जमा नहीं, लेकिन ठीक है, केवल आंधी इसमें लगा रखा है, तो अपन भी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। अब है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? जो हाई प्रेशर है उससे जो भूमध्य सागर की ओर चल रही है, देखिए मैं बता देता हूँ ये कहाँ पर चलती है। देखिए ये हम लोगों ने जैसे मान लीजिए मैप देखा, और कहाँ की बात हो रही है, तो ये हो रही है यहाँ की, सिराको बोलते हैं इनको, है ना। ये पूरा रेड 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 मिट्टी यहाँ से उठा के ले जाती है, और भूमध्य से सागर से होते हुए ये इटली जो यहाँ से जाती है ना, यहाँ से इटली वाले एरिया में पूरे में बारिश कर देती है। यहाँ से रेड मिट्टी लेकर जाती है और इटली वाले ये वाले इलाके में बारिश कर देती है, तो इसको ब्लड रेन भी कहते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोन एक स्थानीय पवन है, और स्थानीय पवन ये कहाँ की है? फोन, फोन है स्विट्जरलैंड की। फोन हम लोग किसको करते हैं? जो स्वीट होता है ना, उसी को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब गलत बताना है हम लोगों को कि कौन सा। देखिए फोन जो है एल्स पर्वत पर आती है, बिल्कुल एल्स पर्वत कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, है ना। बोरा इसको छोड़ते हैं। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल आती है राइन घाटी में। खमसिन आती है मिस्र में। अब बोरा की बात हो रही है, तो ये कहाँ पर चलती है? एड्रियाटिक सागर में चलती है ये, तो ये पोलैंड कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इटली, इटली में आती है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वही सब है, देखिए फिर से वही पूछ रहा है। चिनूक, सिराको, अभी सिराको की बात की है हम लोगों ने। सिराको वही है जो अफ्रीकन कंट्री से जो धूल और मिट्टी है, रेड मिट्टी को उठा के ले जाती है और भूमध्य सागर से होते हुए बारिश करती है, तो वो रेड सॉइल, रेड जो रेन है उसको वो दिखाती है, तो रेड रेन बोलते हैं उसको। निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? तो देखिए कहाँ पे होती है, अभी हम लोग 10 बार बात कर चुके हैं, इटली में होती है, और बता भी दिया है कि क्यों होती है ना। अब देखिए फिर से पूछ रहा है कि इस पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए सिराको बोल रहा है फ्रांस, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। सिराको कहाँ होती है? इटली में, है ना। और बोरा कहाँ पे होती है? इटली में, तो ये बोरा वाला क्या हो गया?
ये भी गलत हो गया। और ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड मतलब सॉरी ये सही हो गया, बोरा तो इटली में ही होती है और ब्लिजार्ड जो है वो कनाडा में होती है। ठीक, तो 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे, गलत पूछा है हम लोगों से तो ए गलत हो जाएगा। ठीक, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए अभी देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख सेंटा एना जो है कैलिफोर्निया में, ठीक है। हबूब सूडान में, ये भी ठीक है। यामो जापान की है, ये भी ठीक है, ये तीनों ठीक है। तो मिस्ट्रल कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की ये बोल रहा है, लेकिन मिस्ट्रल जो है वो कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में आती है, यूएसए में। ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन डी, क्योंकि डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय पवनों के नाम जो है वो कहाँ कहाँ क्या क्या है। देखिए लेविस सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है हम लोगों को। ठीक, अब बोल रहा है लेविस, तो लेविस स्पेन में बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक फील्डर आती है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ठीक है ना। और ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर आती है कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में। और सामल, सामल कहाँ पर आती है, ये बोल रहा है ऑस्ट्रिया में, लेकिन ये ऑस्ट्रिया में नहीं, इराक और ईरान वाले इलाके में आती है। ठीक है, नाम से याद आ रहा है सामल, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे कल वाले क्लास में देख लेंगे। आज तक के टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इस क्लास को देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से भाई सब क्वेश्चन बिल्कुल जरूर आते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर हम लोग करते हैं समाप्त। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।